हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडर्स फीड। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माई पार्ट 2 के बारे में। तो आज का लेक्चर भी हमने इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश करी है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको कि कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है माई को चलाने के लिए और सीखने के लिए। तो आप आज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले लेक्चर्स में हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल से स्टार्ट कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए आज कुछ नया सीखने के लिए एक बार फिर से। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1। टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ माई पार्ट 2। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमको क्या जानना जरूरी होता है, लेक्चर्स के टॉपिक। तो आइए जानते हैं लेक्चर्स के टॉपिक क्या हैं। आज के लेक्चर्स के टॉपिक हैं हिस्ट्री ऑफ माई व्हाट इज़ एसक्यूएल, फीचर्स ऑफ माई एग्जाम्पल्स, स्टेप्स टू डाउनलोड माई एग्जाम्पल्स किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी समझाते हैं, इसलिए हर स्लाइड्स में आपको हर लेक्चर में कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल जरूर मिलेगा जिसे आप इजीली कैच कर सकते हो और इजीली समझ सकते हो। और इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि स्टेप्स है माई को डाउनलोड करने के लिए, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक बार फिर कहता हूँ मैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। तो पहला है हिस्ट्री ऑफ माई जो था वो 3 इंजीनियर थे, डेविड एक्समार्क, एलन लैरसन एंड माइकल विडनेस, जिन्हें मॉन्टी बुलाते थे उनके दोस्त। तो उन तीनों ने मिलकर माई को तैयार किया, माई को बनाया, और जो माई को कंपनी का नाम जो था उसको रखा गया माई AB, जो कि 23 मई 1995 में स्वीडन में स्थापित की गई। और माई AB जो बाद में सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी थी, उसने माई AB को $1 बिलियन में खरीद लिया। और जो कि सन माइक्रो सिस्टम था वो बाद में ओरेकल कॉरपोरेशन द्वारा, वो भी एक ओरेकल नाम एक कंपनी है, उसको द्वारा खरीद लिया गया सन माइक्रो सिस्टम को। वो जो करंटली जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है माई का वो 8.0 चल रहा है, जो कि अप्रैल 19 2018 को लॉन्च हुआ था। और जो ये मेंटेन किया जाता है, अपडेट किया जाता है, वो ओरेकल कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाता है। ओरेकल कॉरपोरेशन एक कंपनी है जिसके द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि हमारा कि एसक्यूएल क्या है। तो एसक्यूएल इज़ अ लैंग्वेज। जैसे कि हमें एक लैंग्वेज चाहिए होती है किसी को बुलाने के लिए, किसी से कुछ काम अगर आपको है वो कहने के लिए, सेम इसी प्रकार एसक्यूएल एक लैंग्वेज है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आप कहते हो कि मम्मी एक गिलास पानी दे दो, तो मम्मी आपको पानी लेके आती है। वैसे कहना नहीं चाहिए, खुद लेना चाहिए, अच्छे बच्चे बनो। एसक्यूएल भी यही करता है कि आपको अगर डाटाबेस में से कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी है, पर यहाँ पे आपको अच्छे बच्चे बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये एसक्यूएल नहीं यूज़ करोगे, नहीं बताओगे, तो आपको वो डाटा नहीं देगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि एसक्यूएल भाई जाके मुझे उस टेबल में से वो वाला डाटा ला के दो। तो समझ गए होगे, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो कि हेल्प करता है माई को ऑपरेट करने के लिए। और ये माई जो है वो पहला ओपन सोर्स, मतलब आप इजीली उसे डाउनलोड कर सकते हो बिना किसी चार्ज के और यूज़ कर सकते हो। एसक्यूएल इज़ यूज टू एक्सेसिंग, अपडेटिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। मैनिपुलेशन का मतलब कि आप उस पर अपने डाटा पे पूरा कमांड कर सकते हो और उसको अपने हिसाब से ऑर्डर दे के उसमें काम करा सकते हो। जैसे अपडेट करना है, उसे सेव करना है डाटा, या डिलीट करना है उसमें से कुछ, या उसमें से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है, तो वो हेल्प करता है। एसक्यूएल हेल्प करता है आपको, वो एसक्यूएल आपको हेल्प करता है माई से कॉन्टेक्ट करके ये सारे काम कराने के लिए। तो माई एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको RDBMS बताया था कि क्या होता है, जो कि टेबल्स के फॉर्म में डाटा स्टोर करता है। SQL is a structured query language and MySQL is a RDBMS Relational Database Management System। तो SQL लैंग्वेज हो गई, जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं, और कहाँ बोलते हैं, इंडिया में, ठीक है। पार्टिकुलर स्पेस में हर जगह की अलग लैंग्वेज रहती है। तो ऐसे MySQL में यूज़ करते हैं हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और आइए बढ़ते हैं आगे। SQL इज़ अ क्वेरी लैंग्वेज, जो कि मैंने बताया, और MySQL है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। तो आपसे पूछ सकता है कोई कि एसक्यूएल और माई में डिफरेंस क्या है। तो जी हाँ, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है और माई एक सॉफ्टवेयर है। तो बढ़ते हैं आइए अगले टॉपिक की ओर, जो कि है फीचर्स क्या है माई के। अगर हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसके फीचर्स जानने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप मोबाइल भी ख़रीदने जाते हो तो जब तक आपको उसके फीचर्स नहीं पता होते तब तक आप नहीं खरीदते उसे, कि ऐसे ही थोड़ा ना आप कोई ख़रीद लोगे। तो आइए जानते हैं माई ओपन सोर्स रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओपन सोर्स का मतलब मैंने बता दिया आपको कि ये आपको फ्रीली मिल जाता है और ईजिली आप इसे यूज़ कर सकते हो विदाउट कोई चार्ज दिए। इट इज़ वेरी फास्ट, रिलायबल एंड फ्लेक्सिबल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
तो फास्ट है, रिलायबल है और फ्लेक्सिबल है, इजी टू यूज़ है, आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इट प्रोवाइड हाई परफॉर्मेंस मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। और इट मल्टी थ्रेड मल्टी यूज़र रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मल्टी थ्रेड मल्टी यूज़र मतलब कि एक ही बार में कई यूज़र्स इसको एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर 4 लोगों को एक ही डाटाबेस में से कोई डाटा देखना है तो आराम से वो डाटा एक्सेस कर पाएंगे। इट अलाउ चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। मान लो अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं फ्यूचर्स में, क्योंकि सबके विचार टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, तो इसी प्रकार अगर मान लो आपको करना है कि अरे ये टेबल में से मुझे ये डाटा अब नहीं रखना, ठीक है, तो आप उसे बाद में डिलीट भी कर सकते हो। इट इज़ वेरी लाइट वेट एप्लीकेशन। इट इज़ लाइट वेट मतलब कि अगर आपके ऊपर आपके सीपीयू पे ज़्यादा लोड नहीं देता, बहुत कम स्पेस लेता है रैम में, और ईज़िली आपके अगर रैम कम तो ईज़िली चल जाता है। कैन बी यूज टू रन एसक्यूएल क्वेरीज। अब यहाँ एग्जांपल समझते हैं दोस्तों। सबसे इजी एग्जांपल मुझे जो मिला वो है एक लॉगिन फॉर्म का, कि अगर आप इसमें कोई पासवर्ड डालते हो या पहले आप क्रिएट न्यू अकाउंट करोगे तो उसका डाटा भी आपका डाटाबेस में सेव हो जाएगा। फिर अगर आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हो तो यूज़र नेम और पासवर्ड आपका जाके उस डाटाबेस से कंपेयर होगा, उसके बाद आपका लॉगिन होगा। तो आइए समझते हैं कैसे। आपने लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड डाला, वो गया डाटाबेस में। ये जो आपको सामने ये टेबल दिख रही है वो है MySQL की एक टेबल। ठीक इसी प्रकार दोस्तों ये डाटा स्टोर करता है MySQL डाटाबेस के अंदर टेबल के फॉर्म में। जो आपको ये टेबल दिख रही है एक्चुअल टेबल है MySQL की। इसके बारे में और पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला, वो जाके यहाँ से कंपेयर होता है और फिर जाके यहाँ पे आता है और आपको क्या मिलता है, लॉगिन हो जाते हो आप इसमें। तो आई होप इतना समझ गए होंगे। जो ये सामने वाला पोर्शन है उसे कहते हैं फ्रंट एंड, जो पीछे वाला जो ये डाटाबेस वाला पोर्शन है उसे कहते हैं हम बैक एंड। रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं ये समझते हैं। कॉलम इज अ पीस ऑफ डाटा स्टोर्ड बाय योर टेबल। अ रोज is a simple set of column that describe attribute of single thing. A rows and column together make up a table. तो इससे समझ सकते हैं कि जो कॉलम्स है वो पीस ऑफ डाटा स्टोर करता है। जैसे फर्स्ट नेम है, ये छोटा छोटा पीस है, फर्स्ट नेम है इस पूरे टेब उसकी, लास्ट नेम, छोटे छोटे पीस ऑफ डाटा। और जो रोज है डाटा एक ही बंदे का पूरा डाटा स्टोर करती है जो रोज हैं, और जो कॉलम और रोज मिलके जो है वो बनाती हैं एक टेबल। आओ एक एक्सरसाइज देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि आपने एक डाटाबेस बनाया ऑनलाइन स्टोर का, उसमें 2 टेबल बना दी, प्रोडक्ट इन्फो और शॉपिंग कार्ट, और आपको बताना ये है कि कॉलम्स क्या क्या उसमें होने चाहिए उस डाटा को स्टोर करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि प्रोडक्ट इन्फो एक टेबल है, एक है शॉपिंग कार्ट नाम की एक टेबल है जो कि एक डाटाबेस में स्टोर है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि अगर आप हमेशा कभी भी ये सिलेंडर देखें तो आप समझ जाना कि एक मैंने यहाँ डाटाबेस की बात की है। फॉर एग्जांपल चलो ये छोड़ो, अगर आप के क्लास में अगर आपको अटेंडेंस लेनी होती है किसी की तो आपको क्या चाहिए, रोल नंबर, बच्चे का नाम, ठीक है, 2 चीज़ चाहिए। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक रोल नंबर का, एक क्या है बच्चे के नाम का, नेम का। ठीक इसी प्रकार अगर शॉपिंग कार्ट और प्रोडक्ट इन्फो का है तो उसमें आंसर होगा प्रोडक्ट इन्फो में हम क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट की जानकारी के लिए नेम, उस प्रोडक्ट का कॉस्ट कितनी है, साइज़ क्या है, प्रोडक्ट का कलर क्या है, प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या है, ऐसे और बहुत सारी चीज़ें। और जो शॉपिंग कार्ट मतलब कि कस्टमर की आईडी क्या है, टोटल चार्ज कितना हुआ, इसमें डिस्काउंट कितना देना है, ये सबका कॉलम्स बनाना है। तो अगर आप फ्यूचर में कोई टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले आपको सोचना ये है कि उसमें आपको क्या कॉलम्स रखने हैं, उसके बाद ही आप उस टेबल को क्रिएट कर सकते हो ईज़िली। नहीं तो फिर बाद में आप उसे अपडेट करोगे, डिलीट करोगे रोज़, तो इससे अच्छा आप पहले ही थोड़ा सोच लो, तो इसलिए आराम से फिर आप बना सकते हो उसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप्स टू डाउनलोड MySQL। तो करना क्या आपको, अपना कोई भी ब्राउज़र खोलना है, लेट्स से कि गूगल खोलो आप, वहाँ पे आपको डालना है कि डाउनलोड वेम सर्वर या वेम सर्वर डाउनलोड। तो आपको जो लिंक आएगा पहले लिंक, उस पर आपको क्लिक कर देना है और वहाँ पे आपको शो हो जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन। तो आपको सिंपल उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे मेरा पहले से ही डाउनलोड है इसीलिए मैं डाउनलोड नहीं कर रहा। तो आइए दिखाते हैं। आप सिर्फ करना क्या, आपको सिंपल इंस्टॉल। तो आपको जब इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने विंडो खुल के आएगी। आपको एग्रीमेंट जो भी है इसका पढ़ना, कोई पढ़ता तो है नहीं यार, पर पढ़ना हो तो आपको पढ़ सकते हो। उसे फिर एक्सेप्ट कर लेना, नेक्स्ट करके। नेक्स्ट आप फाइल जो भी उसमें पूछेगा कि आपको किस फाइल में सेव करनी है, उस पर
आपको वो फाइल डालनी है, नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर आपको पूछेगा कि आपको क्या आइकन चाहिए, तो आपको यस कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। तो फिर आपके डेस्कटॉप पे एक आइकन दिखने लगेगा, शॉर्टकट आइकन। आपको फिर उसके बाद करना क्या है, डाउनलोड हो जाने के बाद आपको उस आइकन पे जाना है, क्लिक करना है। आपको टास्क बार में एक छोटा सा सिंबल W करके दिखेगा वेब सर्वर का, उस पर क्लिक करना है। वहाँ पे जाओगे तो आपको दिखेगा कई सारे ऑप्शन, तो उस पर आपको MySQL पे जाके माई कंसोल, जो MySQL कंसोल है उस पे जाना है। वहाँ पे आपको जब वो खुलेगा तो आपको पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आपको सिर्फ एंटर दबाना है और फिर आपका MySQL स्टार्ट हो जाएगा। उसके आगे हम बताएंगे अगले लेक्चर में, तो आपको इतना करके रख लेना है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स।